बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं इरफानुल्लाह और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास पहला जो एग्जांपल है वो है राइट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला जो है हमारे पास वो है 6, दूसरा है 5 आयोटा, तीसरा है 0 और चौथा है 1 और पांचवा है 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 आयोटा। तो इसका जो सोल्यूशन है, अब हम 6 जो है 6 को हम किस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। 6 जो है हमारे पास वो तो रियल नंबर है और रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो 6 + 0 आयोटा, इसको हम इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर ये 6 जो है वो तो रियल है और 6 के साथ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम 6 को 6 + 0 आयोटा जो है वो लिख सकते हैं। इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखेंगे 6, 0। इसी तरह 5 जो है, 5 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, उसके पास के साथ रियल पार्ट जो है वो नहीं है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, और इस तरह के 0 + 5 आयोटा। यहाँ पर जो रियल पार्ट है इस 5 आयोटा का वो 0 है, तो 0 + 5 आयोटा, ये इस तरह ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। और उसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं 0, 5। इस तरह 0 जो है, 0 पर भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इस तरह 0, ये 0 ये वाला हो गया, +0 आयोटा, ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने इमेजिनरी पार्ट उसके साथ लगा दिया, तो ये 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह हो गया। उसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं 0, 0। अब 1 है, 1 जो है 1 फिर भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा। तो ये 1, 0 ये ऑर्डर पेयर में हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया ये 1। इस तरह 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -9 आयोटा, -9 ये आयोटा अंडर रूट ऑफ 9 से बाहर है, तो उसको हम किस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये रियल नंबर है और माइनस अंडर रूट ऑफ -9 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है, तो हम 3 को यहाँ पर 3 के यहाँ पर लिखते हैं। ये जो 3 है रियल पार्ट जो है ये माइनस लिख देते हैं। अंडर रूट ऑफ -9, अंडर रूट ऑफ -9 से जब हम ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो उससे हमारे पास 3 आता है, तो ये 3 यहाँ पर लगा दिया, ये आयोटा लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये रियल पार्ट है और -3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर ये 3 और -3 ये ऑर्डर पेयर में हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, वो है ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम उसको ऐड करेंगे। पहला जो है Z1 जो है वो Z1 = 3 + 4 आयोटा और Z2 है 2 - 7 आयोटा। तो इसका जो सोल्यूशन है, हमें गिवन है कि Z1 जो है वो 3 + 4 आयोटा है और Z2 जो है वो 2 - 7 आयोटा है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि Z1 + Z2 हम करा सकते हैं, तो Z1 + Z2 जो जब हम करेंगे तो Z1 + Z2 = 3 + 4 आयोटा, ये यहाँ Z1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगा दिया, प्लस Z2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये 3 जो हैं ये रियल है और ये जो 2 हैं ये रियल है। इस तरह 4 आयोटा जो है वो इमेजिनरी है और -7 आयोटा जो है वो इमेजिनरी है, तो 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे और 4 आयोटा को -7 के साथ ऐड करेंगे। तो ये 3 + 2, ये 3 को 2 के साथ ऐड किया, 3 + 2 प्लस लगा दिया, 4 आयोटा लगा दिया, यहाँ पर ये -7 यहाँ पर लगा दिया। तो अब 3 + 2 से हमारे पास 5 आता है और +4 आयोटा -7 आयोटा, इससे हमारे पास -3 आयोटा आते हैं।
तो ये था एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। जब हमें दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो उसको जब हम आपस में ऐड करते हैं और उससे जो रिज़ल्ट आता है वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर आप यहाँ पर देखें 5 - 3 आयोटा, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर था, ये कम्प्लेक्स नंबर था और इसके एडिशन से जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो भी फिर कम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। वही एग्जाम्पल है ये वाला, लेकिन यहाँ पर एडिशन था और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट z2 फ्रॉम z1। z2 से हम z1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरह, अब फिर सोल्यूशन में हमें गिवन दैट z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। देन z1 - z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये z1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ये फार्मूले वाला ये माइनस यहाँ पर पुट किया और z2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 2 - 7 आयोटा। ये 2 - 7 आयोटा यहाँ पर लिख दिया। अब z1 - z2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर वही एडिशन की तरह बात है। एडिशन में हम रियल को रियल से ऐड करते थे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करते थे। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में हम रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 प्लस यहाँ पर 3 जो है, जब ये माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये 3 - 2, ये 2 जो है ये माइनस हो जाएगा। 3 - 2 प्लस ये प्लस यहाँ वाला लगा दिया, यहाँ लगा दिया 4 आयोटा 4 आयोटा। ये माइनस ज़रबे माइनस यहाँ हमारे पास प्लस आता है तो 4 आयोटा + 7 आयोटा 7 आयोटा ये यहाँ पर लिख दिया। ये इमेजनरी है और ये इमेजनरी है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये रियल है और ये रियल है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 3 - 2 से हमारे पास 1 आता है, ये 1 यहाँ पर लगा दिया प्लस 4 आयोटा + 7 आयोटा। 4 आयोटा + 7 आयोटा से हमारे पास 11 आयोटा आता है। तो ये z1 - z2 का जो रिज़ल्ट था वो हमारे पास ये आ गया। आपने एडिशन में भी देखा होगा कि एडिशन में दो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन से हमारे पास फिर भी कम्प्लेक्स नंबर आता है। इस तरह सब्ट्रैक्शन में भी जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो भी कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। यहाँ 1 + 11 आयोटा। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 है, z2 इज इक्वल टू 7 + 5 आयोटा। इसका प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करेंगे? तो सोल्यूशन में गिवन दैट हमें गिवन है कि z1 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा और z2 है 7 + 5 आयोटा। ये z1 गिवन था और z2 जो था ये भी गिवन था। देन z1 इंटू z2, इसका जब हम प्रोडक्ट जो है वो किस तरह करेंगे? यहाँ पर ये z1 है, z1 जो है हमारे पास वो 2 - 3 आयोटा है और z2 जो है वो हमारे पास 7 + 5 आयोटा है, 7 + 5 आयोटा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो बात थी वो अलग थी, उसमें हम रियल को रियल से ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करते थे या उसके साथ सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन प्रोडक्ट में जो है, प्रोडक्ट में बात अलग है। प्रोडक्ट में हम रियल को रियल से प्रोडक्ट करेंगे और रियल को इमेजनरी के साथ भी प्रोडक्ट करेंगे। वो किस तरह, वो आप यहाँ पर देखें। 2 को 7 के साथ जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 × 7। अब इस 2 को +5 आयोटा के साथ भी उसके साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 × 5 आयोटा। 2 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया और फिर 2 को 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। अब यहाँ पर 2 जो है वो रियल है और 5 जो है वो इमेजनरी है, तो रियल को इमेजनरी के साथ सब्ट्रैक्ट किया। प्रोडक्ट की जो बात है वो अलग है। इस तरह ये तो 2c क्या, अब 3 आयोटा से करा देते हैं। तो माइनस, ये माइनस यहाँ पर लगा दिया 3 आयोटा इंटू 7, इस 7 के साथ उसको उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, ये 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस तरह -3 आयोटा को +5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो -3 आयोटा इंटू 5 आयोटा।
ये यहाँ पर 2 को रियल से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर रियल को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, यहाँ पर इमेजनरी को रियल के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया और फिर इमेजनरी को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाइड करा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2 इंटू 7 से हमारे पास 14 आता है, प्लस 2 इंटू 5 आयोटा से हमारे पास 10 आयोटा आता है, और -3 आयोटा इंटू 7 से हमारे पास -21 आयोटा आता है। इस तरह यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया है, वो इसलिए कि यहाँ पर 3 इंटू 5 से तो 15 आता है, लेकिन यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर तो आयोटा इंटू आयोटा, इससे आयोटा स्क्वायर आता है, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 के बराबर है। तो -1 इंटू माइनस, इससे हमारे पास प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये प्लस लगा दिया है। इसके बाद इन दोनों को जब हम आपस में ऐड करेंगे 14 प्लस ये 15 को, 14 प्लस 15 यहाँ पर रियल को यहाँ पर इस साइड पे लिख दिया और प्लस इमेजनरी को उस साइड पे लिख दिया। 10 आयोटा -21 आयोटा यहाँ पर लिख दिया। अब 14 प्लस 15 से हमारे पास वो 29 आता है, माइनस यहाँ पर ये माइनस इसलिए लगाए कि यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा -21 आयोटा, इससे हमारे पास 11 आयोटा आता है, तो ये यहाँ पर 11 आयोटा लगा दिया। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि Z1 जो था वो कम्प्लेक्स था और Z2 जो था वो कम्प्लेक्स था, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है Z1 इंटू Z2 वो भी फिर भी कम्प्लेक्स फॉर्म में है, इस तरह ये भी कम्प्लेक्स हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 को। एग्जाम्पल 5 में है हमारे पास राइट 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इसको आप इस तरह a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दें। ये जो है ये कम्प्लेक्स नंबर, तो किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा, यहाँ पर ये हमें गिवन है, दिया गया है। तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। ये मैंने क्या किया यहाँ पर, ये यहाँ पर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है, वो किस तरह, यहाँ पर ये जो 4 - 3 आयोटा है उसके कंजुगेट में हमने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाइड कर दिया और उस पर डिवाइड भी किया है उसके कंजुगेट में, इससे ये 4 - 3 आयोटा के कंजुगेट में। अब आते हैं बाकी प्रोसेस को। अब यहाँ पर फिर भी ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पर किया था, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 3 × 4 प्लस 3 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 3 × 3 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 2 × 4 आयोटा, 2 × 4 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे प्लस 2 × 3। यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर क्यों लिखा है, वो इसलिए कि यहाँ पर ये आयोटा है और यहाँ पर ये आयोटा है, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है ये 4 - 3 आयोटा हैं और 4 + 3 आयोटा हैं, तो ये 4 स्क्वायर - 3 आयोटा स्क्वायर यहाँ पर ये इस तरह लिख सकते हैं। तो 3 × 4 से हमारे पास 12 आता है, प्लस 3 × 3 से इससे हमारे पास 9 आयोटा आता है, प्लस इससे हमारे पास 8 आयोटा आते हैं, तो 9 आयोटा और 8 आयोटा, तो इससे हमारे पास 17 आयोटा आते हैं, 17 आयोटा। इस तरह 2 × 3 से हमारे पास 6 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, वो क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 है, तो -1 × +6, तो इससे हमारे पास -6 आता है। नीचे जो है 4 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आता है इससे, और 3 से हमारे पास 9 आता है। यहाँ पर माइनस है लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, वो किस लिए, क्योंकि ये 3 के साथ आयोटा भी है, और जब हम स्क्वायर इस पर ले लेते हैं तो स्क्वायर ये 3 स्क्वायर × आयोटा स्क्वायर आता है इससे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो तो -1 है, तो -1 × माइनस इससे प्लस आता है, तो ये यहाँ पर 16 + 9 है।
16 प्लस 9। अब ये 12 है और ये -6 है, तो 12 - 6 इससे हमारे पास 6 आता है। 12 इससे हमारे पास 6 आता है। इस तरह 17 आयोटा को इस तरह लिख देते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई 25, 6 डिवाइडेड बाई इससे 25 आते हैं, तो यहाँ पर ये 25 लिख दिया, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो यहाँ पर लिख दिया और इमेजनरी पार्ट जो है वो यहाँ पर लिख दिया। तो इससे ये मालूम होता है कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स के आपस में डिवाइड कर देते हैं, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, जब हम उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है वो फिर भी हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कल हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।